देख सोच को जी लिए, कैसे कटे दिन रैन। फेरा क्लेश तो ना मिटे, मिट जावे सुख चैन। हे आपा, मनुष्य ने जगत में बहुत कुछ घूम फिर कर देख लिया, यानी तीर्थ आदि, और बहुत कुछ सुन लिया, यानी शास्त्र आदि। दिन रात यही चक्र चलता रहता है। इससे जन्म मरण के फेरे तो नहीं मिटते, उल्टे मनुष्य के सुख चैन ही मिट जाते हैं। संकट जब आवे तुझे, घोर अंधेरा होए, फिर भी तू ना हरि भजे, कैसे उबरे तोए। हे आपा, जब मनुष्य संकटों से घिर जाए और पीड़ाओं से उसे चारों ओर कुछ दिखाई न दे, घोर अंधेरा ही दिखे, ऐसी स्थिति आने पर भी यदि मनुष्य परमात्मा का नाम स्मरण नहीं करता है, तो वह भव पार कैसे जा सकता है। प्रकृति पुरुष का द्वंद्व जो परे कर्म से होए, वह अज्ञेय अकथ्य है, सत्य अरूपा होए। हे आपा, जब तक मनुष्य कर्म में प्रवृत्त है, तब तक उसे प्रकृति यानी जड़ और परमात्मा यानी चैतन्य के द्वंद्व यानी दो होने का भाव का पता नहीं चलता। परमात्मा तो अज्ञेय यानी न दिखने वाले व अकथ्य यानी शब्दातीत हैं। वही अरूप यानी निराकार हैं। यह अनुभव से ही जाने जा सकते हैं। गुड़िया खेले बाल ज्यों, वह उनसे बतियाए, वैसा संग हरि से करे, बना मिटा सब जाए। हे आपा, बच्चे जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं, प्रश्न भी उसे स्वयं पूछते हैं और उनकी तरफ से जवाब भी स्वयं ही देते हैं। इसी तरह परमात्मा से अपने अंतर में बातें करो। यही परमात्मा के साथ व्यवहार करने का अध्यात्म का नियम है। इससे बना व मिटा यानी जन्म मरण सब उनमें समा जाता है। भूखा प्यासा तू रहे, खाय पीव अरु सोए, दुख तुझको रहवे नहीं, कुछ न करेगा तोय। हे आपा, संसार के सारे कर्म लिखे हुए समझो। तुम भूखे प्यासे रह लो या खा पी कर सो जाओ यानी अकर्ता भाव से, फिर भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ करने के भाव से कर्म करोगे तो पीड़ाएं साथ में होंगी, और कुछ न करने के भाव से किए गए कर्मों में अहंकार न रहने से वह पीड़ा कारक नहीं होंगे। अतः तुम मन से कर्म मत करो, यानी कर्म में कूद मत पड़ो, उसे होने दो। समझ न मेरी तेरी है, भेद भरम क्यों होए, आवे जावे समझ की, गांठ न बांधे कोय। हे आपा, समझ मन में है, वह आती जाती है, वह किसी की बपौती यानी विरासत नहीं है। उसके होने पर कोई उसकी गांठ यानी संचय नहीं बांध सकता। भेद भ्रम सब उसी में होते हैं। अतः यह क्षण भंगुर व निरर्थक है। यह अंतर का अनुभव नहीं कराती। शरीर अरु इस कर्म से कुछ नहीं लगता तोय, फिर क्यों जप तप करी मुआ, नींद अघोरी सोय। हे आपा, मनुष्य का उसके शरीर का व उसके यानी मन के कर्मों का उसके साथ कुछ भी लेना देना यानी वास्ता नहीं है। फिर हे मनुष्य, तुम जप तप करके कई बार जन्मे और कई बार मरे। यह जन्म मरण अघोरी यानी गाढ़ निद्रा ही समझो। अपने सिर से कर्म की गठरी आप उतार,
मत वेंठो सिर भार को, अपना पाप उतार। हे आपा, मन बुद्धि और यह शरीर कर्माधीन है। संसार को कर्म की आदत पड़ गई है, वह उसी में रचा पचा रहना पसंद करता है। अपने किए गए कर्मों की पोटली यानी गठरी वह अपने सिर पर यानी अहंकार वशात चढ़ाता है और उसी से उबरने यानी मुक्त होने का प्रयत्न भी करता है। हे मनुष्य, अपने सिर से कर्म की पोटली उतार दो। यह पाप समान है। यही पाप यानी अहंकार तुम्हारे सिर का बोझा बने हुए हैं। करो करो फिर ना करो, सोच सोच कर नाही। करने को नहीं शेष है, सोच समझ में नाही। हे आपा, कर्म कर करके फिर मत करो यानी कर्ता भाव से। बहुत विचार यानी भूत भविष्य भी मत करो। कुछ करना शेष नहीं बचा है। सोच कभी समझी नहीं जा सकती। अतः अकर्ता यानी निरहंकार भाव से कर्म करो। किए बिना ना रह सके, कर कीर्तन अरुसंग। साधन भजन सुकर्म है, अलख चढ़ावे रंग। हे आपा, यदि तुम कर्म किए बिना ना रह सको तो भजन कीर्तन सत्संग आदि सत्कार्य करो। यह अलख यानी निराकार ही तुम्हें मुकाम तक पहुंचाएगा। जो होना सो लिख लिया, अब ना होवे शेष। होनी टलनी सब लिखी, क्यों बदलावे भेष। हे आपा, मनुष्य के जीवन में जो जो होना है वह सब लिख लिया जा चुका है। अब कोई होना शेष नहीं बचा। होना टलना सब लिखा जा चुका है। तुम अपना वेश यानी नाम रूप बदल कर जो हो रहा है उसमें क्यों यानी कुछ करने के भाव से कूद पड़े हो। मारे तो असी चाहिए, स्वयं सुई से मार। जब तक नीयत ना सधे, मारे ना कोई मार। हे आपा, मनुष्य द्वारा दूसरे को मारने यानी शरीर काटने के लिए तलवार जैसा बड़ा हथियार चाहिए, क्योंकि वह अहंकार है। किंतु स्वयं को मारने के लिए तो सुई भी पर्याप्त है। अतः मुमुक्षु दृढ़ निश्चय करे तो वह आसानी से भी अपने आप को यानी मन बुद्धि को मारकर अपने अंतर को उजागर कर सकता है। यह दृढ़ निश्चय स्वयं को करना होता है। जब तक मनुष्य परमात्मा पाने का दृढ़ निश्चय स्वयं नहीं करता, तब तक उसका अहंकार नहीं मरता। बड़े बड़ाई मत करो, नींद न आप बिगाड़। जमकर मजदूरी करो, चिंता झोंको भाड़। हे आपा, अपने आप को बड़ा और किसी को छोटा समझना बड़प्पन यानी समझदारी नहीं है। व्यर्थ ही यानी अकारण अपने सांसारिक कर्म पूरे करने के लिए नींद मत बिगाड़ो यानी व्यग्र मत बनो। मजदूर और मजदूरी के भाव से आजीविका कमाओ। अपनी सारी चिंताएं यानी मन बुद्धि की वृत्तियां ज्ञान अग्नि में जलाकर भस्म कर दो। मत समझो तुम अलग है ईश्वर से यह देह। मत देखो तुम कर्म को वैसे जैसा देह। हे आपा, परमात्मा जीव के देह में रोम रोम में बसे हुए हैं। कर्म में भी परमात्मा ही बसे हैं। जैसा शरीर है वैसे ही उसके कर्म भी हैं। कर्मों का अंत ही मोक्ष है। जग जूठा तन जूठ है, नहीं कर्म भी सत्य। स्वप्न कल्पना जूठ है,
नींद अनींद असत्य। हे आपा, जब मनुष्य मुमुक्षु बनकर सद्गुरु की शरणागति स्वीकार कर सानिध्य सेवन करता है, तब उसे यह मालूम होने लगता है कि यह संसार यानी मन बुद्धि झूठ यानी असत्य नश्वर है, शरीर भी नश्वर है, कर्म भी असत्य है। यह सब स्वप्न, कल्पनाएं, नींद अनींद सब झूठ ही है। सत्य मात्र परमात्मा है। पशु पक्षी तो मुक्त हैं, नहीं कल्पना सोए। तू मन के पिंजरे बसे, मुक्ति पावे कोय। हे आपा, पशु पक्षी आदि जीव उनके मन की कल्पनाशीलता न होने से वे मुक्त यानी निरहंकार ही समझो। किंतु हे मनुष्य, तुम मन के यानी अहंकार के पिंजरे में कर्माधीन होने से बंद हो। बिरले ही उसमें से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। उड़ो न तुम आकाश में, जमीन टेको पैर। तुझसे निकला तू ही है, पैंदा पूछे खैर। हे आपा, मनुष्य को मन की कल्पनाओं की उड़ान में नहीं उड़ना चाहिए। उसे अपने पैर यानी अंतर्दृष्टि जमीन यानी अंतर से ही टिकाए रखने चाहिए। तुम यानी अंतर स्वयं यानी अपने आप से सर्जन पाए हो, अर्थात तुम स्वयं भू हो। तुम्हारा अंतर ही तुम्हारे लिए परम कल्याणकारी है। एक ही प्रकृति कर रही सभी जीव में सैर। मन की बातें मन करे, बिना शीश अरु पैर। हे आपा, सारे जीवों में एक ही प्रकृति यानी 5 महाभूत है। मन अपनी बातें आप ही कहता और सुनता है। मन यानी बिना सिर और पैर वाला का कोई अस्तित्व नहीं है। वह कल्पना है, उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। देह भाव से अलग है, जिसको कहवे त्याग। त्याग भवई का भेष है, ईश्वर से तू लाग। हे आपा, त्याग देह भाव से अलग है। मन जो विषयादीक का त्याग करता है, तो वही सच्चा त्याग है। साधन का त्याग अंतर को उजागर नहीं करता। त्याग भी यदि अहंकार युक्त बन जावे, तो वह भी सांसारिकता यानी भवई वेश ही है। परमात्मा प्राप्ति ही जीव का परम ध्येय होना चाहिए। जब कोलाहल नहीं तुझे, तू करी है सत्संग। जब तू जग में रमी रहे, तो हो वही दुर्संग। हे आपा, जब मन में विचारों का स्रोत यानी कोलाहल नहीं रहता, तभी सानिध्य सेवन हो सकता है। जब तक तुम संसार में यानी विचारों में रमा करते हो, तब अंतर की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी को दुर्संग कहते हैं। एक लोह दोनों बसे, सुई और तलवार। दोनों के निज काम से अलग अलग है वार। हे आपा, एक ही लोहा सुई और तलवार दोनों में बसता है और दोनों का अपना अपना अलग स्वभाव है। सुई का काम जोड़ना है और तलवार का काटना। एक सत्य के साथ जोड़ता है यानी सुई, और एक अहंकार को काटकर यानी मारकर अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करता है। जड़ चेतन उलझे नहीं, दोनों अलग प्रमाण। जड़ की जड़ता अलग है, चेतन की वह जान। हे आपा, जड़ और चेतन दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं, अतः उन्हें आपस में उलझा नहीं देना चाहिए। दोनों को स्वभावानुसार अलग अलग ही समझना चाहिए। अंततः
जड़ भी चेतन से ही सर्जन पाया है। अपना होना सत्य है, भले अंधेरा कूप, सुनिश्चित मैं हूँ सधे, वही सत्य का धूप। हे आपा, सत्य यानी परमात्मा सुगंध की तरह है। वह कहीं छिपा नहीं रहता, चाहे अंधेरे कुएं यानी पानी रहित या घर में हम अकेले हैं, तो हमारे होने का कोई प्रमाण नहीं चाहिए। मैं हूँ यह आभास स्वतः ही हो जाता है। परमात्मा का होना सत्य यानी सुनिश्चित और अपने अंतर में ही है। ऊंचा समझे ऊंच को, नीचा समझे नीच, ऊंच नीच ऊंचा सधे, ना समझे वह नीच। हे आपा, जो अपने अंतर के प्रकाश से देदीप्यमान है, वह ऊंचे स्थान पर ही समझो। किंतु मन बुद्धि का अहंकार नश्वर होने से कल्पना मात्र है। जब अंतर को उजागर करने की स्थिति बनती है, तब ऊंच यानी अंतर व नीच यानी अहंकार दोनों का ही महत्व है, जिसे न समझने वाले की सोच निम्न कोटि की मानी जावे। सीधा साधे सीध में, उल्टा साधे नीच, समझ करे सीधी सधे, भूल न समझे नीच। हे आपा, जो सहज सरल व निर्मल है, वह सद्गुणों को समझ लेता है, किंतु निम्न कोटि का मनुष्य यानी अहंकारी सीधी बात को भी उल्टी ही समझता है। सहजता समझने वाले के काम सरल बन जाते हैं, किंतु निम्न कोटि के विचार रखने वाला सहजता को स्वीकार नहीं करता, यानी अपनी भूल नहीं कबूलता। जो कुछ है सो तू ही है, और न कछु है नाही, क्यों बनता तू जगत में, जो दिखता वह नाही। हे आपा, महत्व अंतर का है और मुमुक्षु अंतर को उजागर करने के लिए तत्पर है। ऐसा न करने वाला मनुष्य जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। संसार बनने के लिए नहीं, अपितु मिटने के लिए है। जो दृश्य जगत है वह नश्वर है। बना तो तू कब से बना, घड़ी है तेरी भूल, बना नहीं कुछ मिट सके, बनता है तो भूल। हे आपा, सृष्टि में कुछ बना होता तो उसकी कुछ मर्यादा यानी अवधि होती। घड़ी का समय यहाँ महत्व नहीं रखता। सृष्टि में कुछ बना ही नहीं कि जो मिट सके। कुछ बनने की बात को भूल ही समझो। जो दिख रहा है वह मात्र विसर्जन है, मिटना नहीं। पर्वत पत्थर खोजता, ना जाने वह आप, जिससे बना वो भूल कर, खोजत फिरता आप। हे आपा, सृष्टि अपना मूल यानी उद्भव खोजती है। जैसे पर्वत पत्थरों के समूह से बना है, किंतु वह पत्थर खोजता रहता है, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व का पता नहीं है। उसी तरह जगत अपने सर्जनहार को खोजता फिरता है। अपने को मत ढूंढ तू, आपा को ही ढूंढ, समझे जो वह समझ ले, बाकी सारे ठूठ। हे आपा, अपने आप को यानी अंतर को खोजना ही अध्यात्म का परम आदर्श है। संसार प्रकृति में से जड़ वस्तुओं को खोजता रहता है। परमात्मा को खोजना ही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब असत्य यानी अहंकार है।